जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल EY टॉपिक स्टूडे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके के कुछ सामान्य क्वेश्चनों के बारे में और भारत सामान्य ज्ञान क्विज लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को EY टॉपिक स्टूडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम सर पर हैं, एक अभी हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है जो 18 फरवरी को होने वाला है। तो जो बच्चे उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं। और जो बच्चे प्यारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो ये आपको मालूम ही होगा, भारत जो हमारा है वो राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था हमारा। और इसका संबंध जो है वो किस प्रतापी राजा से है। तो इसका आंसर जो जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। भरत जो है हमारे भरत चक्रवर्ती राजा जो थे वो हमारे उन्हीं के संबंध में हमारा जो प्राचीन भारत है, भारत नाम रखा गया था हमारे देश का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जो कि सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी है उस शहर में, तो वह कौन सा शहर होगा। तो ये जो इसका तो आंसर सबसे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई जो है हमारा सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई होगा। क्यों? मुंबई सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इसी में ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे एक्टर्स हैं और बाहर विदेशी, मतलब ज़्यादातर। और इसी शहर में समुद्र के द्वारा हमारा जो आवागमन होता है इसी शहर के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है या राज्य कौन सा है। तो ये आपको बता दें जो हमारा सबसे बड़ा राज्य होगा वो होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, पर वर्तमान में अब तो शायद चेंज हो गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। पहले नंबर पे हमारा क्या होगा, राजस्थान होगा, और दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, पर इसमें सबसे बड़ा पूछा गया है तो हमारा सबसे बड़ा राजस्थान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं ये आप लोगों को मालूम ही होगा। जो बच्चे अभी 29 लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्शन नंबर ए लगाया है वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। ठीक, एक राज्य बड़ा हुआ था, प्लस एक राज्य प्लस में बन हुआ था। ठीक है, बता दें कि 28 में प्लस वन भी हुआ था तो हमारा 29 हो गया था। पर जो हमारा कश्मीर है वो इस टाइम अलग हो चुका है। तो कितने बच्चे हैं, कितने बचे हुए हैं, 28 राज्य बचे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी नदी आप लोगों को मालूम ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिन बच्चों ने डी सही लगाया है तो सही है बिल्कुल। गंगा जो है सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा, गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। ठीक है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमारी सबसे चौड़ी नदी है भारत की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों, जल्दी सोच के बताइएगा। देखिए, इसका जो आंसर रहने वाला है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो ये आपको बच्चों बता दें कि इसका जो आंसर रहने वाला है, आप पहले सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ कृपया करके जिन बच्चों ने अभी तक नए हैं चैनल पर, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे मोटिवेशन हो सकें। और पर डे हम हमारे चैनल पर आपको डेली आपको एक जीके क्विज मिलेगा और आप लोग इस चैनल पर आइए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए, हमारा जो सबसे लंबा बांध है वो आपको बता दें, सबसे लंबा बांध हमारा है ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है, हमारा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, जिन बच्चों ने, ये हमने देखा है कि भाखड़ा बांध लगा देते हैं, कुछ बंदे इंदिरा सागर बांध लगा देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है हमारा सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है चेनानी नौसारी सुरंग, या ऑप्शन नंबर बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी मलीगुड़ा सुरंग, और ऑप्शन नंबर डी कामसेट सुरंग। तो इसमें जो आंसर होगा सबसे बच्चों बताइएगा। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए चेनानी नौसारी सुरंग। चेनानी नौसारी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आप लोगों को बता दें, ये तो आप लोगों को सभी लोग मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ये मूर्ति बनाई गई थी, और इसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, 1916 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, वो महिला विश्वविद्यालय कहाँ, मतलब कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारा अगला ऑप्शन नंबर बी सही होगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय, बच्चों लिख लीजिएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, महिलाई विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, ठीक है, फिर कौन सा विश्वविद्यालय था और कहाँ स्थापित हुआ, ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर हमें लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये हमारा महिला विश्वविद्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई में स्थित है ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी?
तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बछेंद्री पाल जो हैं, सॉरी इसका जो आंसर गलत हो गया। इसका जो आंसर रहने वाला है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कमलजीत सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सही लगाया है कमलजीत संधू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका तो आंसर सभी लोगों को मालूम होगा। या पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धन्यवाद।